होगा वो रोक के दिखाएगा। तो हैदराबाद में चुनाव 13 मई को होने हैं, लेकिन नवनीत राणा के चैलेंज ने हैदराबाद की सियासी गर्मी को कई गुना बढ़ा दिया। 15 मिनट और 15 सेकंड पुलिस को हटाने के बयान से जुबानी जंग शुरू हुई थी और अब ये और तेज होती जा रही। ओवैसी ब्रदर्स आक्रामक हो चुके हैं, जिस पर बीजेपी नेता और अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर से ओवैसी ब्रदर्स को चैलेंज किया। चैलेंज क्या है जानिए। नवनीत राणा ने ओवैसी ब्रदर्स को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं हैदराबाद आ रही हूं, दम हो तो रुक कर दिखाई। शिवाजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं हम, नवनीत राणा ये बात कह रही। औरंगजेब की औलादें क्या बोलती हैं इस पर हम ध्यान नहीं देते, नवनीत राणा के ये शब्द हैं। छोटा तोप, तो ऐसे तोपों को हम घर के बाहर रखते हैं, नवनीत राणा ने ये कहा। उन्होंने कहा कि जो खूंखार कहते हैं उन्हें हम घर में पालते हैं। नवनीत राणा बड़ी बातें कह रही हैं। हैदराबाद में सियासी जंग इस बार माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच देखी जा रही। ये 1-on-1 फाइट, जिसमें कई बार जुबानी जंग बहुत कांटे की देखने को मिली और इसी हिसाब से माना जा रहा है कि ये लड़ाई, जो सियासी लड़ाई है हैदराबाद की, वो बहुत कड़ी होने जा रही है इस बार। असदुद्दीन ओवैसी के किले में सेंधमारी की बीजेपी की बड़ी कोशिश, लेकिन यहां जुबानी जंग और तब बढ़ गई जब 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की लड़ाई शुरू हो गई। पहले नवनीत राणा ने चैलेंज किया, फिर असदुद्दीन ओवैसी का जवाब, अब उस पर जवाब दे रही है नवनीत राणा। जे खुंकार म्हणताय ना आमच्या घरात आम्ही पालाला ठेवतो, समजून जा काय कोण खुंकार आहे आणि घरात काय पालते म्हणून। आणि ज्या पद्धतीने ते बोलतात आहे, एवढी मोठी डेअरिंग, पाकिस्तानवर प्रेम करणारी जी MIM छोटे आणि बडे आहे, ते म्हणतात आहे की मेरा छोटा तोप आहे। असे तोपला मी घराच्या बाहेर ना सजावटसाठी ठेवतो। त्या औरंगजेबची औलाद काय म्हणते त्याच्यावर जास्त लक्ष देत नाही। मी ते खुलेआम म्हटलंय की मी हैदराबाद येणार आहे आणि सगळ्यांनी माझं बोललेलं ऐकलंच आहे। जेव्हा मी म्हटलं होतं मुंबईत जाणार आहे हनुमान चालीसा पठण करण्यासाठी, तर मुंबईत पोहोचली होती आणि त्याच बरोबरीने यावेळीच मी म्हटलं आहे की हैदराबाद में आने वाली हूँ, जिसमें दम होगा वो रोक के दिखाएगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बड़े नेता हैं और बोलने में काफी आक्रामक रहे हैं। ऐसे में नवनीत राणा ने बयान दिया तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी बेहद आक्रामक दिखाई दी। ओवैसी ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयान दिया, छोटे को रोक कर रखा है, तुम्हें नहीं मालूम वो क्या है। ओवैसी ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटा तोप है, सालार का बेटा है, कहो तो बोल दूं तो छोटे को बैटिंग करने की इजाजत दे दी जाए, ये ओवैसी ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर T20 शुरू कर देंगे तो सोचिए क्या होगा। तो ये धमकी भरा लहजा तो नवनीत राणा की तरफ से भी है और धमकी भरा लहजा जवाब देने का ये असदुद्दीन ओवैसी का भी है। नवनीत राणा कैसे, अभी जो हम आपको ये बातें बता रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी की बातों पर नवनीत राणा जवाब दे रही थी। ये दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब नवनीत राणा ने वो 15 मिनट पुलिस को हटा दो अकबरुद्दीन वाले बयान को कोट करते हुए निशाना साधा था असदुद्दीन ओवैसी पर। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बातें कही और फिर उस पर नवनीत राणा का बयान भी सामने आ चुका है। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया। अरे छोटे को रोक के रखा हूं, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। तो जब नवनीत राणा ने कई सारे बयान दागे तो उसके बाद अपने भाई को असदुद्दीन ओवैसी ने तोप बता दिया। लेकिन तोप वाले बयान पर हैदराबाद में सियासत बेहद गर्मा गई है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हैदराबाद को पता है कि तोप का मतलब क्या है। नवनीत राणा दरअसल कह रही है कि ऐसी तोप तो हम घर के बाहर रखते हैं। उस पर जवाब दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि हैदराबाद की जनता जानती है कि तोप का मतलब होता क्या है। हैदराबादी में बोला तो मोदी शाह तड़प जाएंगे, ये ओवैसी कह रहे हैं। नवनीत राणा का ओवैसी पर पलटवार भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के शेर हर घर में घूम रहे हैं और जल्दी हैदराबाद आऊंगी। नवनीत राणा कह रही है रोक सकते हैं तो आप रोक लीजिए।
तो ये देखिए तोप वाले बयान, मतलब 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की जो लड़ाई शुरू हुई थी, अब वो कहां तक पहुंच गई, तोप तक पहुंची। तो नवनीत राणा शेर भी बता रही है लोगों को। अब आप सुनिए कि कैसे ये जुबानी जंग जो है वो बहुत कड़ी होती जा रही है। 15 सेकंड में खत्म करते कौन बोल रहे, वो धमकी नहीं है। छोटा बड़ा क्या है ये, हम भी बोलना शुरू कर दें मोदी अमित शाह को अपनी हैदराबादी जबान में, फिर क्या करेंगे, तड़पेंगे उन्होंने। तो हैदराबादी जबान में तोप किसको बोलते हैं मालूम हो लोगों को? नहीं मालूम, मालूम हो तो समझ में आएगा ना। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूं, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी। और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो नवनीत राणा बनाम असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई तो आपने देख ली। इधर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी नवनीत राणा पर निशाना साधा और 15 सेकंड वाले बयान पर भड़काऊ बयान दे दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर हमला करते हुए कहा कि मैं चूड़ी का बच्चा हूं, नहीं हूं, ये समझ लो। तुम जाल फेंकोगे तो मैं जाल में नहीं आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ये बात कह रहे हैं। हैदराबाद की सियासी लड़ाई कैसे जुबानी तौर पर बेहद गर्मा चुकी है। नवनीत राणा बनाम ओवैसी ब्रदर्स। पहले ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा, अब अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे उस 15 सेकंड वाले बयान को काउंटर कर रहे हैं वो जरा सुनिए। सियासत अकबर ओवैसी के घर की। मेरे बाप ने मुझे बताया सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे चूड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो, हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। और नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। नवनीत राणा के बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन। नवनीत राणा जो कह रही है वो सही कह रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे लोगों को ऐसा ही डोज मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उन्होंने कहा 15 मिनट मांगा था, ये कितना सही। आपको याद होगा अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसके चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा लीजिए, फिर आप देखिए कि क्या होता है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी के शब्द थे और उस पर अब 15 सेकंड को लेकर नवनीत राणा ने निशाना साधा। अब योगी आदित्यनाथ की इन बयानों के लड़ाई में एंट्री हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि जो कह रही है नवनीत राणा वो सही कह रही हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी ही डोज मिलना चाहिए। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जुल्मों का हिसाब किताब अब संसद में होगा। असदुद्दीन ओवैसी ये बात कह रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का पीएम पर निशाना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अल्लाह ने चाहा तो अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री पद पर वो नहीं रहेंगे, जुल्मों का हिसाब किताब अब संसद में होगा। क्या कह रहे हैं ओवैसी, जरा तुम सुन लो मेरी इस बात को। हम इसी जमीन में पैदा हुए और इसी जमीन में जाएंगे। सुन लो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसी वतन में रहेंगे। तुम्हारे जुल्म का जवाब हम सियासी इख्तिदार में आकर करेंगे।
तुम्हारे नाइंसाफी का जवाब हम पार्लियामेंट में अपने अराकीन को कामयाब करके करेंगे। तुम अगर हमारी आवाजों को दबाना चाहोगे तो हम वोट के जरिए अपनी आवाजों को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भिजाएंगे। आज नरेंद्र मोदी वजीर आजम है और इंशाअल्लाह ताला कल वो नहीं रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, मगर अगर वो वजीर आजम बनेंगे तीसरी मर्तबा तो मेरी बात को जहन नशीन कर लीजिए कि 17 करोड़ मुस्लिम अकलियत को बली का बकरा बनाएंगे। वो हर चीज का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को करार देंगे।